नमस्कार विद्यार्थियों, इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स और प्रश्नावली 8वीं है जो है त्रिकोणमिति का परिचय। इस 8वीं प्रश्नावली में त्रिकोणमिति के लिए जो टेबल है, टेबल पढ़ना जरूरी है, टेबल को समझना जरूरी है। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे वो टेबल त्रिकोणमिति की। तो आइए विद्यार्थी शुरुआत करते हैं। पहले मैंने सीक्वेंस से लिख रखा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक। इस सीक्वेंस को तोड़ना नहीं है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। और हमें मान निकालना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस टेबल को बनाना है। तो इस टेबल को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका ये कि सबसे जो ऊपर वाली लाइन है साइन थीटा वाली लाइन, इस लाइन को हमें याद रखना है। पहली लाइन को याद रखना है। तो पहली लाइन हो जाएगी विद्यार्थियों 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। पहली लाइन हमें याद रखी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये लाइन हो जाएगी साइन थीटा की। फिर दूसरी हमें निकालनी है कॉस थीटा की। तो जो पहली लाइन है, इस पहली लाइन को क्या करना है, उल्टा लिखना है वापस। ये 1 है, ये पहले लिखना है। फिर आ जाएगा √3/2, फिर आ जाएगा 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2 और फिर ये हो जाएगा 0। तो हमने इस प्रकार से 2 लाइन कंप्लीट की। पहली लाइन साइन की 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। दूसरी इसके विपरीत उल्टी 1, ये हमने पहले लिखा, √3/2, ये रहा √3/2, 1/√2, ये रहा 1/2 और 0। तीसरी लाइन है टेन। अब देखो टेन निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस साइन थीटा में कॉस का भाग लगाना है। जो साइन थीटा है ना, ये साइन, इसमें कॉस का भाग लगाना है। तो 0 में 1 का भाग लगाने पर आ जाएगा 0। 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 1/√3। इसमें √2 से √2 1, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगी, √3 और 1 में 0 का भाग लगाने पर आ जाएगी संख्या अनंत। इसको मैं अनंत भी कह सकता हूँ या अपरिभाषित भी कह सकता हूँ। ये अनंत है या अपरिभाषित हो जाएगा। फिर कॉट, ये 10 की लाइन हो गई। फिर कॉट, कॉट के लिए विद्यार्थी इसको उल्टा करना है, उल्टा विपरीत में लिखना है। ये अनंत पहले लिखना है, फिर हो जाएगा ये √3, फिर हो जाएगा 1, फिर आगे आ जाएगा 1/√3, फिर ये वाली संख्या आ जाएगी 0। इस प्रकार से हमने कॉट वाली लाइन भी तैयार कर ली। फिर आ गया सेक, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट। अब आ गया सेक। सेक को करने के लिए क्या करना है कि जो कॉस थीटा वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसको ऊपर नीचे करना। ऊपर नीचे का मतलब है अंश का, हर का अंश बनाना। अब 1 चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, 1 ही आएगा। इसमें 2 ऊपर आ जाएंगे, 2/√3, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2 और ये 0 का हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। ये हो जाएगी सेक वाली लाइन। फिर क्या करना है विद्यार्थियों, इस सेक वाली लाइन को क्या करना है, उल्टी करनी है वापस। यह अनंत, फिर ये आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा √2, फिर ये आ जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने आसान तरीके से इस टेबल को कंप्लीट किए। एक बार वापस देख लेते हैं। साइन थीटा, पहले ये सीक्वेंस ध्यान रखेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। 0, 30, 45, 60, 90। फर्स्ट लाइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस वाली लाइन इसको उल्टी करनी है, 1 पहले लिखेंगे, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये हो जाएगा 0। फिर 10 के लिए इसमें इसका भाग लगाना है। 0 में 1 का भाग लगाने पर 0, 1/2 में इसका भाग लगाएंगे तो 1/√3, 1√3 अनंत, इसको कहेंगे अनंत। वापस ये आगे लिखना, ये वाला 10 की लाइन थी, कॉट में इसको आगे लिखेंगे, ये उल्टा लिखेंगे तो ये अनंत आ जाएगा सबसे आगे। फिर ये √3, 1, 1/√3 और ये 0। फिर सेक वाली लाइन, सेक वाली लाइन के लिए कॉस को ऊपर नीचे करना, अंश का हर और हर का अंश। तो 1, इसमें 2/√3, इसमें √2, इसमें 2 और ये वापस आ जाएगा आपका अनंत। इसको कहेंगे अनंत कह सकते हैं, ये अपरिभाषित। फिर वापिस अनंत, 2, √2, 2/√3
और इस प्रकार से विद्यार्थियों ने इसको आसान तरीके से कंप्लीट किया। अब इसमें किसी विद्यार्थियों के माइंड में प्रश्न होगा कि प्रश्न कैसे आएंगे। देखो प्रश्न एकदम आसान प्रश्न, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के लिए प्रश्न बताता हूँ इसमें से प्रश्न कैसे आएंगे। प्रश्न जैसे मान लो प्रश्न आ गया, ये वाला प्रश्न आ गया, tan 45 प्लस cot 45 का मान ज्ञात करो। प्रश्न आ सकता है tan 45 और cot 45 का मान ज्ञात करो, ये प्रश्न आ गया मान लो। तो tan 45 हमें देखना होगा tan 45 का मान कितना है। तो ये रहा tan, टेबल में tan 45 का मान कितना है विद्यार्थियों, 1 है। तो ये लिखेंगे tan 45 का मान 1। फिर आ गया cot 45, तो cot 45 का मान भी कितना है, 1, ये लिखा हमने 1। 1 और 1 प्लस है तो प्लस करेंगे, 1 और 1 को प्लस करने पर कितने होंगे विद्यार्थियों, 2। ये प्रश्न हो गया सॉल्व। दूसरा प्रश्न और लेते हैं इसी टाइप का। दूसरा प्रश्न है जो टेबल पर आधारित है। जैसे मैंने ले लिया, जैसे प्रश्न ले लिया sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करो। प्रश्न है sin स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करो। sin 30 हमें टेबल में मान निकालना है, इससे पहले sin 30 का मान देखना है। देखो विद्यार्थियों sin 60, ये रहा sin और ये रहा 60, √3/2 और सॉरी sin 30 का मान ये रहा 1/2 और cos 60 का दूसरा 1/2। तो मान ये रखेंगे, इस प्रश्न में रखेंगे ये वाला, यहाँ पे रखो sin 30 का मान मैंने रखा 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर है तो स्क्वायर, देखो ऊपर वाले प्रश्न में स्क्वायर नहीं था तो स्क्वायर नहीं रहेगा यार, स्क्वायर है तो लगाना पड़ेगा। cos 60 का मान भी कितना है, 1/2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर 1 और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 4। इसी में 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर 1 और 2 और 2 को करने पर 4। अब इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ने का तरीका आपको पता ही है, 4/2 सॉरी 2/4, 2 का भाग 2 में 1 बार, 4 में 2 बार, 1/2 आंसर। इस प्रकार से इस टेबल के प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड में। 1 या 2 प्रश्न बोर्ड में जरूर रहेंगे क्लास 10th के लिए। यदि विद्यार्थियों ये क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई नई क्लास आने वाली नई क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपको जरूर मिल सके। हमेशा इसी प्रकार 7:30 बजे क्लास 10th के लिए क्लास रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू।